आप बोल दो, अगर इनको लगता है गढ़ लिया गया तो आप इनसे कह दो ऐसी कोई किताब लेके बना के ले आए। ऐसी किताब अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये राह दिखाता है परहेजगारों को, मुत्तकियों को रास्ता देता है। और जब लोगों ने कहा गढ़ लिया गया तो अल्लाह ने फरमाया जाओ इनसे बता दो ऐसी किताब ये खुद ही कोई बना कर ले आए। जो लोग मुखालफत करते हैं ऐसा किया गया वैसा किया गया, कोई तो कहने लगा हुजूर अलैहिस्सलाम शायर थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने नफी फरमा दी, सूरह यासीन के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह। ए नबी मैंने आपको शायर नहीं बनाया और शेर और शायरी आप पे मुनासिब नहीं है। ये लोग झूठ भी बोल देते हैं। अल्लाह ने फरमाया मुनासिब नहीं है। लोगों ने सोचा ये शायर है, गढ़ लिया होगा। जब वो सूरह नाजिल हो गई, कौन सी? वो सूरह नाजिल हो गई सूरह रहमान, तो लगता है रदीफ व काफिया के साथ है। कहा नहीं, कुरान गढ़ा नहीं गया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरह इल्म दिया गया। दुनिया में कोई पढ़ाने वाला ये कोई सिलसिला नहीं था। तो दोस्तों कहा इनसे कहो कि कुरान को ऐसी किताब बनाना है, और अगर कुरान पूरी किताब नहीं बना सकते तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया औसुवरिन मिन मिस्लिही, कुछ सूरतें ही ऐसी बना के ले आए। लोग नहीं बना सके। ये है दोस्तों अल्लाह की किताब। अब भला बताओ जिस सीने के अंदर ये किताब होगी वो सीना कितना कीमती होगा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका सबसे बड़ा मौजूदा कुरान मुक़द्दस। अभी 4 फरवरी को बयान था हमारा मुफ्ती राशिद साहब का दारुल देवबंद के नायब मोहतरम मुफ्ती शफ़क़तुल्लाह साहब के मदरसे में हरदोई से 6 किलोमीटर फासले पर। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, हजरत मुफ्ती साहब नायब मोहतरम साहब ने कि कुरान मजीद ये उम्मत के लिए करामत है, वरना इतनी मोटी किताब 6666 आयतों वाली किताब और 10 साल के बच्चे के सीने के अंदर महफूज हो, 9 साल के बच्चे के सीने के अंदर पूरी किताब महफूज हो, ये उम्मत के लिए करामत है और मौजिज़ा है सबसे बड़ा मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग तेरी हकीर नजरों से देखते हैं, हाफिज साहब है कोई बात, हाफिज साहब है कोई बात है, ये इतनी बड़ी दौलत है। मैं तो वाक़या किया करता हूँ, साहब आप सुनिए जी। हजरत अल्लामा बहुत बड़े अपने जमाने के इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम थे कि लोग इस दौर के इल्मी मकाम को देखे कितना बुलंद इल्मी मकाम था, तो उस टोपी सर से नीचे आ जाए, इतने बड़े अल्लामा थे। कौन भाई? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। जामिया नजामिया बगदाद में पढ़ा करते थे, हजरत पढ़ा करते थे। मैं बराबर बयान करता हूँ, एक दिन एक बनिया आया, वो रोजाना शरबत पर बेचता था। उसके बाद बचे हुए शरबत को नाली में डाल के चला जाया करता। पता चला जो बुजुर्गों ने तालीम हासिल की है, चाहे वो हजरत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, जब फतेहपुर में हजरत पढ़ते थे तो मजदूरी पर रोटी पाते थे, पानी भरते थे, पानी के बदले रोटियां मिलती थी, तब हजरत पढ़ाई करते थे। महबूबुल उलमा हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात करता हूँ। और जब पढ़ लिया सीने में सपा गया तो दुनिया कदमों पर निछावर हो गई। अफ्रीका में हजरत गए थे, एक गत्ता में रुपया भर कर दिया गया, तहखाना में बेसमेंट में ले गए। वालिद साहब कह रहे थे उस वाक़े को, पूरा गत्ता भर के बेसमेंट में ले गया वो आदमी। कहा हजरत आप इसे कबूल कर लीजिए। हजरत ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा हजरत मदरसे के लिए कबूल कर लीजिए। हजरत ने कहा मेरे मदरसे को भी जरूरत है, बहुत सारे मदारिस है जिनको जरूरतें हैं। तो हजरत ने वो सारी रकम वापस कर दी। कबूल कहा गरीब मदरसे का दे दो, हमारे मदरसे को इसकी जरूरत। दुनिया कदमों पर निछावरी हजरत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह। आप क्या समझते हैं हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हरम जिनके खुतबे को अपने खुतबे में बयान करता था हरम के अंदर, इतने बड़े आलिम दीन थे। और हजरत एक मरतबे वालिद साहब गए नदवा, जब दारुल नदवा गए तो वालिद साहब से हजरत ने फरमाया कि मौलाना नजर अहमद साहब नाश्ता मेरा वाला करोगे या मदरसे वाला? जरा गौर से सुनिएगा भैया, इल्म ऐसे नहीं आता। इल्म खाली पेट आता, भरे हुए पेट जब खाने भरा होगा तो इल्म कहाँ से भरोगे आप? इल्म खाली पेट आता।
जितने हमारे अकाबिर मौजूद औलिया अल्लाह जो भी मौजूद हैं, तो वालिद साहब से हजरत ने फरमाया कि मौलाना नजर मोहम्मद साहब आप नाश्ता मदरसे वाला करोगे या मेरा वाला? तो वालिद साहब मुझसे कह रहे थे, था ऐसा कि वालिद साहब जरा कुछ ज्यादा चाहते थे, उनका काम मैं करता था। तो मुझसे कहा कि सुनो शुभली मियां, हजरत ने जब मुझसे कहा नाश्ता मदरसे वाला या मेरा वाला करोगे, तो मैंने लालच में आकर कहा कि आप ही वाला करूंगा। जब नाश्ता आया हजरत वाला, तो उसमें बासी रोटी बासी दाल आई। नाश्ता किसका है? हजरत मौलाना। अब भैया चाय वाले, ओ भैया कोई सवाब नहीं है, भैया बाद में कोई सवाब नहीं। रमजान मुबारक के महीने में दिन में कोई सेहतमंद आदमी को खिला दे, सवाब मिलेगा। बहुत सीधे ना बनो, इतना तो मालूम है। हमारे रमजान में मेहमान आया, तो कहा प्यास लगे, मैंने कहा भागने का रास्ता ले लो। कहा आपके मेहमान का हम कोई मेहमान ही नहीं मानते। जो आदमी इतना लंबा सफर कर जाए जिस पर कसर हो जाए, वाकई मुसाफिर हो जाए, तो सफर की हालत में इजाजत है, लेकिन बाद में कज़ा रखना पड़ेगा। और तुम तो ठीक ठाक है, मेहमान बता दो, पहली बात तो तुम भागने का रास्ता ले लो। तो उसने कहा मौलाना ने मिजाज, तो मैंने कहा सुनो भाई, सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका उम्मती होने का है। उसके बाद ही दूसरे रिश्ते, हम उससे पहले किसी को मान नहीं पाएगा, भागने का रास्ता ले लो। इस बारे में बहुत हम पैसा वाली से हमको बहुत डांटते थे, क्यों बहुत सख्त बात कहते हो, लेकिन आज भी अल्लाह का ये एहसान है, मैं अपने उसूल पर बाकी हूँ। जिसका जिक्र किया है मुफ्ती साहब ने, पता नहीं बता कैसे दिया मौलाना साहब ने, 21 को जो निकाह होना है, बहुत सारे लोग आए, रिश्तेदार आए, बड़े बड़े अमीर लोग आए। मैंने कहा सुनो लड़का आलिम है आपका कहानी, तो मैंने कहा भैया आप अपने हिसाब से ढूंढ लो, मालदार है ढूंढ लो, बड़े बड़े मालदार है। मैंने कहा नहीं, सबसे पहली शर्त आलिम दीन है, न हो तो कम से कम हाफिज और कारी हो, इससे कम पर हम सौदा नहीं कर पाएंगे, आप अपना काम करो। तो 4 लोगों को मैंने वापस किया, चारों अमीर लोग थे। ये जो थे मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, नायब नाजिम सरसारपुरी, जो हजरत के यहाँ रहते थे, उनके भाई का नवासा है ये। तो जब यहाँ से बात आई तो कोई मालदारी वादा है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो घर अब मैंने कहा लौट जाए, तो हमको टाइम होगा ना, उसी टाइम के लिए हम फोन कर देंगे और वही तारीख हो जाएगी, यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। कोई इतनी सी बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसी पर अमल हो। कुछ लोग नाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मैंने कहा आप अपनी नाराजगी अपने पास रखिए, हमें किसी की नाराजगी और रजामंदी की कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है हमारा अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो। बाकी हम ज्यादा नापते तोड़ते हैं ना, आप अपना काम करो जाके, और अल्लाह का एहसान होना। मैं तो सफर ही में हूँ, कई दिन से भी फौरन जाना है इंशाल्लाह। खैर वो बात अपनी जगह। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई इस पर कायम रहेगा, जब इस पर कोई कायम रहेगा तो अल्लाह की मदद आएगी। तो अर्ज कर रहा था इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, बात लंबी हो जाएगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निजामिया बगदाद में पढ़ा करते थे, और बात आई हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की। तो वही बासी रोटी बासी दाल, तो अप्पा कह रहे थे कि भैया मैं कह के पछताया, मैंने समझा कुछ अच्छा होगा, मदरसे वाला नाश्ता बहुत अच्छा था और हजरत वाला बासी रोटी। और 1-2 की नहीं, ये बलियों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। न जाने कितने औलिया अल्लाह बासी रोटी पर गुजारा करते रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक अल्लाह के वली आए, एक अल्लाह के वली के यहाँ मेहमानी के लिए, अल्लाह का वली मेजबान भी अल्लाह का वली और आने वाला मेहमान भी अल्लाह का वली। तो मेहमान वली ने कहा सुनो आप मुझे खिलाओगे, दस्तरखान आपका होगा, मेरा जो जी चाहेगा वही खाऊंगा। कहा ठीक है हजरत आप कबूल फरमाइए दावत कबूल की। जाके दस्तरखान पर बैठे, जेब से 2 रोटियां निकाली, पानी में डाला, रोटियां फूल गई, खाने लगे। नहीं करते थे, देर तक चबाएंगे तो उतना कलमे का जिक्र का जल्दी से पानी में डाला, रोटियां पिघल गई, जल्दी खा लिया। तो नहीं बोला लगे कि हजरत ये तमाम चीजें गोश्त वगैरह फलाना ढकाना दिखी नहीं है मदरसे की, तो हजरत छुट्टी चल रही है, वादा करवा चुका हूं, जो जी चाहेगा जब से माए नहीं है को
कहा ठीक अबे कहाँ मत समय छुट्टी है जलसा में नहीं आई या नहीं, घर नहीं। से घर से नहीं है अपने खाली हो रहा है हो रहा है तो मालूम सा दावा अल्लाह के वली तवे पर पैर चढ़कर उतर गए कब से छुट्टी बोली गई? मेजबान ने कहा हजरत क्या तब मामला? रह गई। कहा, अल्लाह की अब छुट्टी अदालत ईद के बाद खुली है? बहुत ज्यादा करीब होगा, जमीन बहुत ज्यादा गर्म होगी, बहुत जल्दी बोल दी आसमान इन्होंने। गर्म होगा और सारी दुनिया को दिन नंगे रुका पैर हुआ। खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं अल्लाह की अदालत में कहूंगा परवरदिगार